Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 2nd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. आज हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं. One is about Sudan. This article is present in today's Indian Express newspaper. It's about Sudan's ongoing struggle for democracy. Followed by, we'll cover another article which I've taken from the Hindu newspaper. It says the need for an urban job guarantee scheme. तो एक आर्टिकल ऐसा है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड वन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू टू नो अबाउट द अर्बन जॉब गारंटी स्कीम, व्हाट इज़ इट्स नीड एंड सो ऑन. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल सूडान से रिलेटेड है. सो सूडान इज़ विटनेसिंग दीज मैसिव प्रोटेस्ट ever since Abdel Fattah al-Burhan took over in a military coup. सूडान का मिलिट्री कू हमने काफ़ी डिस्कस किया, स्पेशली जो हमारा मंथ ऑफ जनवरी रहा. तो उसी करंट अफेयर्स वीडियोस में हमने सूडान का जो कू था, सूडान क्राइसिस जो था, हमने काफ़ी कवर किया था. एंड वी इवन डिस्कस दिस बैक देन ऑल्सो कि इस कू की वजह से, विच इज़ लेड बाय अब्दुल फताह अल बुरहान, जो सूडान की एक जर्नी थी, जो ट्रांजिशन था टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसे इसने आकर अपहेंड किया है. सो इसी इशू को इस आर्टिकल के अंदर कवर किया गया है. इट्स अबाउट सूडान्स ऑन गोइंग स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले इस क्राइसिस के ओरिजिन को समझते हैं. तो जो प्रेजेंटली सूडान के अंदर जो हम पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, इसकी रूट्स 2018 में है, जब सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर ने फ्यूल और वीट के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती थी उसे एंड कर दिया. 2018 में उमर अल बशीर was a president at that time. They ended the subsidies on fuel and wheat. सूडान ऑलरेडी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, एंड उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज अराउंड 74.29%. दिस इज़ द सेकेंड हाइएस्ट रेट इन द वर्ल्ड. इन्फ्लेशन का रेट देखो आप यहाँ पे, 74.29% वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो इस प्रोटेस्ट, अब जब ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट उमर अल बशीर ने जो सब्सिडी थी फ्यूल और वीट को, उसको भी एंड कर दिया. तो ऑल ओवर द कंट्री जो प्रोटेस्ट था वो स्प्रेड हुआ, विच वॉज बेसिकली डिमांडिंग द आउस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट बशीर. एंड यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है. जब हम सूडान की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट उमर अल बशीर हैज़ बीन इन पावर फॉर लास्ट 30 ईयर्स. तो ये प्रोटेस्ट तब शुरू हुआ, 2018 की ये बात है. एंड देन अल्टीमेटली दिस लेड टू द आर्मी हु बेसिकली डिपोज द प्रेसिडेंट उमर अल बशीर. ये एक ओरिजिन है इस क्राइसिस का. तो सबसे पहले समझते हैं कि उमर अल बशीर के रेन के दौरान हाउ वाज द कंट्री. तो उमर अल बशीर, इट वाज अ बेसिकली डिक्टोरियल रेन. ये एक डिक्टोरियल रिजीम था, एंड इस रिजीम में देयर वर डिफरेंट चार्जेस ऑफ जीनोसाइड, रिप्रेशन, ह्यूमन राइट्स एब्यूज़, ये सब इसका पार्ट था. बशीर केम इनटू पावर इन 1989 and then he appointed himself as the civilian president. And he also disbanded the military junta and he banned all kind of rival political parties also. तो इसलिए जो बशीर की जो जो डिक्टेटरशिप थी, जो ये रजीम थी, इसको एक्यूज़ किया जाता है फॉर जीनोसाइड्स, फॉर वॉर क्राइम्स, फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. It was against non-Arab communities, especially in the Darfur region of Sudan. जिसके चलते 2009 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर अल बशीर के अगेंस्ट एक वारंट भी इशू किया था, द वारंट फॉर अरेस्ट. 2019 में
Transitional Military Council, which is basically led by Abdel Fattah al-Burhan, that was established in Sudan. एंड इस ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल में ये बात होनी शुरू हुई कि किस तरह जो प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स हैं उनको सेटल डाउन किया जाए एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ द कंट्री. इन प्रोटेस्ट को जो सूडान का जो खार्तूम एरिया है वहाँ पे कल्मिनेट किया गया एंड इन दी खार्तूम्स मैसेकर, जहाँ पे जो ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल थे उनकी जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी दे ओपन फायर ऑन द प्रोटेस्टर, जिसे खार्तूम मैसेकर भी कहा जाता है. सो दिस वाज द स्टेट ऑफ सूडान ड्यूरिंग उमर अल बशीर्स रजीम. तो इसके बाद अब 2019 में जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ और जो हमारा ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल थे, दे केम टू एन एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट था टू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी. ना इस एग्रीमेंट के तहत military would share power with officials that would be elected by the civil and political groups. And ये एक रूलिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसे कहा जाएगा सॉवरेनिटी काउंसिल, विच वुड लीड सूडान टू इलेक्शंस एट द एंड ऑफ 2023. तो सॉवरेनिटी काउंसिल बनाया गया जिसके अंदर जो मिलिट्री की जो पावर है वो इलेक्टेड सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ शेयर की जाएगी. एंड अल्टीमेटली जो ये सॉवरेनिटी काउंसिल बनी है, जो रूलिंग बॉडी बनी है, दे विल इंश्योर कि बाय द एंड ऑफ 2023 सूडान में इलेक्शंस हों. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई जो सिक्योरिटी काउंसिल थी दे अपॉइंटेड अब्दुल्ला हमदौक एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड. ये सब हम हमारे करंट अफेयर्स में कवर करके आए. जनवरी मंथ Sudan's coup was on the hit topic. तो सॉवरेनिटी काउंसिल ने अब्दुल्ला हमदोक को एज अ प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया फॉर द ट्रांजिशन पीरियड एंड ही स्वॉर्न इन 2019. लेकिन 2021 मिलिट्री जंटा जब होता है विच वॉज लेड बाय अब्दुल फताह अल बुरहान, दे अरेस्टेड प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक एंड इन अनदर कू and they declared the state of emergency. बाद में हमने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हमदोक, he resigned. So that is what has happened. एक तो रजीम उमर अल बशीर की रजीम फिर किस तरह एक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा था, सॉवरेनिटी काउंसिल बन चुकी थी, बट देन अल्टीमेटली अगैन दिस मिलिट्री कू. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि जो मिलिट्री कू सूडान में हुआ है, इससे जो ट्रांजिशन सूडान की हो रही थी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो यहाँ पे इंटरप्ट हो चुकी है. लास्टली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कंट्री. सो नाउ द प्रोटेस्टर्स दे फेल्ट दैट कि जो मिलिट्री ने जो कू किया है, इससे सूडान की जो ट्रांजिशन हो रही थी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसे पूरी तरीके से हिंडर अप किया गया है. एंड इसके लेकर बहुत ज़्यादा मैसिव क्राउड्स दे हैव लेड सीज ऑफ सिटीज़ अक्रॉस द सूडान बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस. अब इसे लेकर एक तो डोमेस्टिकली कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल प्रेशर भी है. तो इस कंबाइंड प्रेशर के चलते दिस प्रेशर इज़ ऑल अबाउट टू रिस्टोर द सिविलियन डेमोक्रेसी इन सूडान, जिसके बाद मिलिट्री ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर हमदोक को दोबारा फोर्स में लाया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी था, अंदर डेमोक्रेटिकली लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो मिलिट्री ने दोबारा मिस्टर हमदोक को एज अ प्रेसिडेंट की चेयर पे बिठाया. बट हमदोक रिजाइन फ्रॉम हिज रोल, stating that he was unable to work with military to find a solution. And now even United States government has called for the lifting of this ongoing state of emergency in Sudan. मिलिट्री ने आकर जो सूडान के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, इसे लिफ्ट ऑफ किया जाए, इसे लेकर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने भी सूडान को ये कॉल दिया है. एंड नाउ दे आर थ्रेटेन्ड बाय द सैंक्शंस ऑन एनीवन that would interfere in the transition of democracy in Sudan.
So Burhan has lifted the emergency and now they are promising a transition towards democracy. And that is why the title was the Sudan's ongoing struggle for democracy. ये जो ट्रांजिशन है वो किस तरह होगी, जो अभी जिसमें रेजिस्टेंस आया है, अपहेंड हुई है, वो किस तरह आगे बढ़ेगी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन आवर कमिंग डेज. तो ये एक ब्रीफ समरी थी सूडान क्राइसिस को लेकर. प्रेजेंट स्टेटस हमें सूडान क्राइसिस का पता चल गया. आगे आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी विल कीप अ नोट ऑफ इट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द नीड फॉर एन अर्बन जॉब गारंटी स्कीम. वाई दिस थिंग इज़ इन न्यूज़? तो रिसेंटली एक स्टडी कमीशन की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी it recommended an urban job guarantee scheme. प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनकी स्टडी के अंदर अर्बन जॉब गारंटी स्कीम रेकमेंड किया गया है. सो व्हाट इज द नीड फॉर इट, दैट वी आर गोइंग टू सी. इंडिया में अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की हिस्ट्री क्या रही है उसे भी समझेंगे. एंड आफ्टर दैट finally the same question, the need for urban job guarantee scheme in India, and how can this urban job guarantee scheme can be tailored along the lines of MG नरेगा. MG नरेगा तो है हमारे पास, तो किस तरह इन दोनों को टेलर अप किया जा सकता है, that is what we are going to see in this particular article. So let's begin with it. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1997 में लॉन्च किया गया था. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एज द नेम सजेस्ट, इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड अर्बन पुअर थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट. 2013 में जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, इसे रिप्लेस किया गया बाय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. बट नन ऑफ देम दे वर बेसिकली अ गारंटी स्कीम. ये कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं थी. ये मिशन थे, ये योजना थी, बट ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कभी भी नहीं थी. एंड देयर आर मेनी इंडियन स्टेट्स जो कि MG नरेगा का जो अर्बन वर्जन है उसकी तरह फेवरेबली जिन्होंने काम किया है. केरला की अगर हम बात करें तो केरला में अयनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है. उड़ीसा में उन्नति अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव है. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, अगेन गारंटी. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना. झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना. राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना. एंड तमिलनाडु वेज अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर. तो इंडिया में अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की हिस्ट्री रही है. नेशनल लेवल पे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तो है ही, लेकिन इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी MG नरेगा के साथ ऑन द सेम लाइन्स, वी कैन से द अर्बन वर्जन ऑफ MG नरेगा. सो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑल्सो. So now if we come to the main question, what is the need for such urban job guarantee scheme? तो अगर हम देखें recent past, कोविड-19 पैंडमिक एंड इसकी वजह से जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड मच स्ट्रिक्टली इन अर्बन एरियाज़, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में जो जॉब लॉस हुए हैं वो ज़्यादा हैं, प्लस रिवर्स माइग्रेशन भी हमें देखने के लिए मिला. एंड बिकॉज ऑफ दिस urban poor is right now under great distress, and their distresses continue to grow. अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी टिपिकली काफ़ी ज़्यादा हाई है.
Urban poor, they are worst affected by India's persistently high inflation. एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रेस ऑलरेडी चल रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19. इट इज़ coupled by the inflation. Plus, in urban areas, there is prevalence of low wage, poor quality and informal work. तो जिसकी वजह से एक फॉर्मलाइज्ड एक प्रॉपर पॉलिसी के तौर पे अगर एक अर्बन जॉब गारंटी स्कीम आती है, दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प द अर्बन पुअर. अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या फिर जो MG नरेगा का जो इन्हांस्ड वर्क है, दीज काइंड ऑफ सेव्ड रूरल पॉपुलेशन. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फूड ट्रांसफ़र किया गया, MG नरेगा में वर्क पीरियड को एनहांस किया गया, एंड दिस सेव्ड रूरल पॉपुलेशन. बट मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर, दे हैव नॉट साइंड अप फॉर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जन धन योजना, जिसकी वजह से उनको वो उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाई. एंड अभी राइट नाउ वी आर सीइंग दैट अर्बन पुअर, they are under distress. So then comes the question that can an urban job guarantee scheme be tailored along the lines of MG नरेगा. तो देखें, जो urban job guarantee scheme है, this should not be tailored along the lines of a job guarantee like MG नरेगा, क्योंकि जो workforce है, जो nature of work है, वो different है if we compare the urban workforce एंड द रूरल वन. बिकॉज जो अर्बन वर्क फोर्स है वो ज़्यादा डाइवर्स है एज कम्पेयर टू द रूरल. तो इसीलिए आप इनको सेम लाइंस, जिस तरह MG नरेगा की जो जॉब गारंटी है, ऑन द सेम लाइंस यू कैन नॉट टेलर द अर्बन जॉब गारंटी स्कीम. MG नरेगा एक काफ़ी अच्छा एक असेंशियल टूल है, स्पेशली एज ए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. अगर हम फार्म वर्कर्स की बात करें तो जब ऑफ सीज़न आता है तो ऑफ सीज़न के दौरान MG नरेगा एक इनकम सपोर्ट बनता है. लेकिन जो अर्बन वर्कफोर्स है, आप उनको इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते. यू कैन डिवाइड द अर्बन वर्कफोर्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. वन, दोज हु आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ द सिटीज़ फॉर ईयर, या फिर वो दोज हु आर मच मोर एस्पिरेशनल माइग्रेंट पॉपुलेशन. सो दोज हु आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ द सिटी, they need to be enrolled in government portals for benefit like pension schemes. Invest in skilling, because इससे जो अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इससे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो रैंप अप होगा. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एक साथ लेकर आना होगा ताकि जो अर्बन वर्कर्स हैं, जो लेटेस्ट स्किल की जो ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू द कंसर्न इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर जो लेटेस्ट स्किल की जो ज़रूरत है वर्कर्स में, वो लेकर आई जा सके ताकि एक ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ सके. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू थिंक ऑफ कि अगर हमारे पास MG नरेगा जैसी स्कीम चल रही है विच इज़ हेल्पिंग रूरल वर्कर, सो इज़ देयर एनी नीड फॉर एन अर्बन जॉब गारंटी स्कीम. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो lecture. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.